हेलो साथियों, आप सबको जय मूल निवासी। आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और उनके तमाम अफसर ऑर्गेनाइजेशन के 7वां उड़ीसा राज्य का राज्य अधिवेशन उड़ीसा के जाजपुर जिला में हो रहा है। तो खुशी की बात यह है कि बहुत सारे संगठन में आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत सारे संगठन में आज की युवा पीढ़ी इतना बड़े पैमाने पर शामिल नहीं होते हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है कि मेश्राम साहब का जो लक्ष्य और उद्देश्य था वो अभी हमको ये लग रहा है पूरा हो रहा है। मेश्राम साहब का जो उद्देश्य था कि आंदोलन को युवा पीढ़ी तक, विद्यार्थियों तक ट्रांसफर कर दिया जाए, उसके लिए उन्होंने भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जो संगठन और उनके तमाम अफसर ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाए, तो आज पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा आंदोलन धीरे धीरे आगे जा रहा है और हम लोग आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग आज़ादी हासिल कर लेंगे। तो उसी प्रकार से हमारा वर्क एक्टिविटी भी थोड़ा हम लोगों को बढ़ाना होगा। और यहाँ से घर जाने के बाद आप लोग जाके चुपचाप मत रहिए घर में। यहाँ से जाने के बाद जी जान लगा कर थोड़ा ये काम करेंगे तो ठीक रहेगा और हमारा आज़ादी हम हासिल कर पाएंगे। तो साथियों, पहले आज जो हमारा जो विषय था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मूल निवासी बहुजनों को नॉन ब्राह्मण प्रतिनिधित्व विहीन करके एक सुनियोजित षड्यंत्र है, एक गंभीर चर्चा। ये पहला सेशन का विषय था। अभी जो सेकंड सेशन का जो विषय है उसके लिए बहुत सारे हमारे वक्ताएं हैं, ये लोग सेकंड सेशन के विषय में बात करेंगे। तो इसलिए मैं सेकंड सेशन के विषय में जाना नहीं चाहता हूँ। तो ये जो पहला सेशन की जो विषय है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, मेरे पहले से भी हमारा बहुत सारे वक्ता बता चुके हैं, फिर भी मैं कुछ बताना चाहूँगा कि साथियों बहुत सारे लोग बताए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा हुआ वो तो ठीक है, पर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? 1950 में संविधान लिखा गया। संविधान में बाबा साहेब ने आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन की व्यवस्था की। राइट टू एजुकेशन का व्यवस्था में क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है? कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। ये बाबा साहेब की हुई व्यवस्था है। कब हुआ? 1950 को। उसको खत्म करने के लिए उन्होंने कांग्रेस की सरकार में, शायद डेट मेरा याद नहीं है, 1994 में जब 91 में एलपीजी लागू हुआ, एलपीजी लागू होने के बाद 94 में मिड डे मील का प्रोविजन आया। आप लोगों को याद होगा कि 94 या 95 में मिड डे मील का व्यवस्था आया और मिड डे मील की व्यवस्था 1994 से उन्होंने चालू किया। फिर 2020 को एनईपी 2020 बोल रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसका क्या कारण है कि उसको लोग बार बार बदलते रहते हैं। तो साथियों, इसका मेन कारण क्या है ना, हमारा पुरखों ने एक बात बताया, आप लोगों को शायद जानकारी होगा कि नहीं बता नहीं सकता हूं मैं। उड़ीसा से ही मैं शुरू करना चाहूंगा कि उड़ीसा के भीमो भाई के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। भीमो भाई ने कहा उड़िया में कि उत्तराई जोटा भारो लावण्य मूर्ति धरो, भोने भीमो आरक्षित रत्न सिंहासने बसो। ये महिमा धर्म की लोगों को भीमो भाई ने कहा। उनके साथ साथ समाज के लोगों को भी कहा कि महिमा धर्म की लोगों को वो भीमो भाई कह रहे हैं कि ये जो बाल बढ़ाए हो, दाढ़ी बढ़ाए हो, इसको काटो और शासन गादी तक कैसे पहुंचोगे।
उसके लिए तुम लोगों को प्रयास करना है, उसके लिए कार्य करना है, उसकी तैयारी करो। भीमू भाई कब कहा? 19वीं सदी में। भीमू भाई से पहले बंगाल के हरिचंद गुरुचंद ठाकुर ने कहा, जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है। जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है। हेलो, जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है। उसी बात को 19वीं सदी में बाबा साहब कहा। जब हमारे लोगों के घर में दीवारें नहीं थी, अध्यक्षता करते समय विक्की साहब ने बताया कि हमारे लोगों के घर में दीवारें नहीं थी, उसी समय बाबा साहब ने भी कहा, जाओ और अपना दीवार पे लिखो कि इस देश की शासन करती जमात बनना हमारा लक्ष्य है। ये तो हमारे पुरखों ने कहा। उनकी पुरखों ने भी कहा। क्या कहा? रामचरितमानस में तुलसीदास ने क्या कहा? आप लोग रामचरितमानस शायद नहीं पढ़े होंगे। रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा, पूज्य विप्र गुण ज्ञानशील हीना, ना पूज्य शूद्र गुण ज्ञानशील प्रवीणा। पूज्य विप्र गुण ज्ञानशील हीना, इसका मतलब होता है, पूज्य का मतलब होता है पूजना, विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण, गुण ज्ञानशील हीना यानी कि ज्ञानी गुणवान नहीं भी होगा तो ब्राह्मण पूजनीय है। उसका दूसरा अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण अगर अनपढ़, गवार, चौथी फेल, बेवकूफ, गधा भी रहेगा तो भी वो पूजनीय है। और शूद्र डॉक्टर अंबेडकर जैसा आदमी भी होगा, भीमो भाई जैसा आदमी होगा, ज्योतिराव फुले जैसा आदमी होगा, हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर जैसा आदमी होगा, संत तुकाराम महाराज जैसा आदमी होगा, शिवाजी महाराज जैसा आदमी होगा, तो भी वो पूजनीय नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और हमारे पुरखों ने कहा, जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है। तो हमें दुख ये लगता है कि वो अपना पुरखों की बात मान रहा है, पर हमने हमारे पुरखों की बात नहीं मान रहे हैं। वो कहा इनको पूजा नहीं करना चाहिए, हमारे पुरखों ने कहा तुमको राजा बनना चाहिए। और संविधान में बाबा साहेब ने हमारे पुरखों की बात को लिखित रूप में अमल में लाए। लिखित रूप में कैसे अमल में लाए? संविधान में रिजर्वेशन की प्रावधान हुई, संविधान में शिक्षा की प्रावधान हुआ, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 16 इक्वालिटी बिफोर अपॉर्चुनिटी। जब इक्वालिटी बिफोर अपॉर्चुनिटी हमको मिला, अपॉर्चुनिटी मिला तो हमारे लोग पढ़े, पढ़ने के बाद हमारे लोग आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) में नौकरी में आए, आर्टिकल 330, 332 में नेता बने। जब IAS बने, IPS बने, हमारे लोग बाबू बने, नेता बने, तो उनके बाद में उनके पीछे जो जनरल वर्ग के लोग नौकरी करते हैं उनको नमस्कार करना पड़ता है कि नहीं? अगर हमारा आदमी अधिकारी है और ब्राह्मण अगर पियन है या क्लर्क है तो उनको नमस्कार करना पड़ता है कि नहीं? नमस्कार करना पड़ता है, चाहे कितना बड़ा पुजारी क्यों ना हो। ऑफिस में तो पियन है, क्लर्क है, तो उनको बुरा लगता है। क्यों? उनके पुरखों की बात उनको पता है कि हमारे पुरखों ने मना किया है, इनको पूजा नहीं करना है, इनको सम्मान नहीं देना है। इसलिए उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू किया। ऐसे तो लोकतंत्र में डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना कि तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम स्कूल आ नहीं सकते, वो जमाना नहीं रहा। आज के जमाने में ऐसा करेंगे तो जूता खोल के मानेंगे हमारे लोग, क्योंकि उनको भी पता है उनका संख्या गांव में अगर गिनेंगे तो एक मकान भी उनका मिलना मुश्किल पड़ जाता है। तो पहले जैसा हमारे साथ फिजिकल चार्ज नहीं कर सकते हैं, पॉलिसी डेवलप करते हैं, सिस्टम चेंज करते हैं। हमारे लोग क्या बोलते थे कि इन्होंने साम दाम दंड भेद नीति में
शासन किया। जब हमारे लोगों को समझ में आया हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी तो वो पॉलिसी चेंज कर दिया। वो पॉलिसी क्या है? पहले शाम का भेद नीति चलता था, अभी क्या चल रहा है? हैंड पेन लेडी पेड़ी, नाम बदल गया थी, मतलब पैटर्न एक बराबर है। हैंड पेन लेडी पेड़ी का मतलब क्या है? हैंड का मतलब मुर्गा है, पेन का मतलब कलम है, लेडी का मतलब महिला है और पेड़ी का मतलब पैसा है। ये चार चीज देकर हमको गुलाम बनाते हैं, है कि नहीं? तो उन्होंने अपना पुरखों की बात माना, हमने हमारे पुरखों की बात मानना दूर की बात, हमारे पुरखों के बारे में हमको जानकारी नहीं है। इसकी वजह से आज हमको वो लोग डायरेक्ट कह नहीं पा रहे कि तुम मत पढ़ो, इनडायरेक्टली इनको खत्म कर दो, पढ़ने की अधिकार खत्म कर दो, इनको स्कूल आने दो पर पढ़ाओ मत। उनको भी याद है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये लोग भी थोड़ा बहुत इनके समाज में शिक्षित वर्ग पैदा हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, हमारा हथकंडा हमारा रणनीति को पकड़ लेते हैं, इसलिए वो लोग बार बार पॉलिसी चेंज करते रहते हैं। तो इसलिए वो लोग ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपनाया। वो लोग नहीं चाहते कि हमारे लोग हायर एजुकेशन में जाए, हमारे लोग प्रोफेशनल एजुकेशन में जाए। वो लोग क्या चाहते हैं? हमारा आदमी पियोन बने, आंगनबाड़ी बने, एनएम बने, रात की 12 बजे मेडिकल दौड़े, बच्चा का नाक पूछे, पिछवाड़ा पूछे, अधिकारी मत बने। यही इनका सोच है। इसलिए साथियों आप लोगों को जागृत होना होगा, आंदोलन करना होगा। हमको आजादी की आवश्यक है। राजनीति बात की बात है। बाबा साहेब खुद कहा, वॉल्यूम 5 में जाके पढ़ लेना। उन्होंने क्या कहा? पॉलिटिकल कीज मास्टर की हुई नो पॉलर ऑल द डेवलपमेंटल लॉ बट विदाउट सोशल डेमोक्रेसी इज नॉट ए फ्रूटफुल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जब तक हमको सामाजिक आजादी नहीं मिल जाती तब तक राजनीतिक आजादी मिलेगा तो भी कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बीएसपी जाके देख लो। इसलिए काशीराम साहब ने भी खुद कहा, क्या कहा? राजनीति चले या ना चले पर समाज के कार्य चलते रहना चाहिए। इसलिए हमको आजादी हासिल करना है और आजादी की लड़ाई को आजादी की लड़ाई तरह लड़ना है। ये काम आप लोग गांव में जाएंगे, घर घर में जाएंगे और करेंगे और आजादी हासिल करेंगे। और आपको समझ में आएगा कि 1947 15 अगस्त की आज़ादी वो हमारे लिए आज़ादी नहीं था, वो हमारे लिए एक अफवाह था, हमारे लिए वो डबल गुलामी था। ये बात आपको एहसास हो और आप लोग घर में गांव में जाएंगे और काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप लोगों ने मेरे बात ध्यान से सुने, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ठाकुर मंगराज।